दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास तो न धन है न रिसोर्स है, तो कैसे मैं अपने चुनाव का खर्चा मेंटेन कर सकूंगा या कैसे अपने चुनाव का खर्च जो है मैं उठा सकूंगा। तो दोस्तों, यदि ये सवाल आपके दिमाग में है और इस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूं पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है 1 लाख ऐसे युवाओं की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश के राजनीति में एक अच्छा स्थान बना सकें और राजनीति को एक अच्छी दिशा दे सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्राउड फंडिंग के बारे में। जी हाँ, क्राउड फंडिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप भी अपने चुनाव के खर्चे के लिए धन जो है वो जुटा सकते हैं। और आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे राजनीति में क्राउड फंडिंग के विषय में। तो क्राउड फंडिंग क्या होता है, पहले इसको समझना ज़रूरी है। तो इसलिए पहले समझते हैं कि क्राउड फंडिंग का असल मतलब क्या होता है। क्राउड का मतलब होता है भीड़ यानी कि लोग, और फंडिंग का मतलब होता है धन जुटाना। तो आपने बिल्कुल सही समझा। जो लोगों के माध्यम से धन जुटाया जाता है किसी भी कॉज के लिए, कारण के लिए, आंदोलन के लिए, या किसी की मदद करने के लिए, किसी भी आंदोलन को सहयोग देने के लिए, उसे कहते हैं क्राउड फंडिंग। और ये क्राउड फंडिंग का जो काम है ये अभी का नहीं है, कई बरसों से चला आ रहा है। और हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में भी, जब महात्मा गांधी अगुवाई कर रहे थे हमारे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई की, तो उस समय भी 1920-21 में उन्होंने तिलक स्वराज फंड के माध्यम से पूरे देश के लोगों से अपील की थी कि इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना जो भागीदारी है उसको निभाने के लिए आप उस फंड में दान दे सकते हैं। हमारे देश की बात, हमारे देश की राजनीति की बात थोड़ी अलग है। अमेरिका जैसे विकसित देश हैं, या यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जैसे या यूरोपीय देश हैं, वहाँ पे लीगली क्राउड फंडिंग के थ्रू ही जो नेता है वो धन अर्जित करते हैं, और काफ़ी बड़ा अमाउंट वहाँ पे खर्चा होता है इलेक्शन में। और क्राउड फंडिंग ही एक ऐसा माध्यम है वहाँ पर जिसके मार्फत वो अपना धन जुटाते हैं, अर्जित करते हैं, और फिर चुनाव में वो डट कर लड़ते हैं। तो एक तरीके से क्राउड फंडिंग जो है वो एक उद्देश्य उसका ये होता है कि जो नेता हैं उनको अपने फंड्स जो हैं, पैसे जो हैं, वो इंडिविजुअल जो डोनर होते हैं, दानदाता जो होते हैं, उनके मार्फत, उनके थ्रू वो धन जुटाना, ताकि लोगों की भागीदारी के माध्यम से वो धन जुटा सके अपने लिए। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई भी नेता है या राजनीतिक दल है या कोई भी संगठन है, उसके जो वॉलंटियर्स होते थे, कार्यकर्ता होते थे, वो घर घर जाकर लोगों से मिलकर अपनी बात बताकर लोगों को अपील करते थे कि इसके लिए उन्हें दान देना है या चंदा देना है, इस प्रकार से। अब बदलते हुए समय में जब चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें हाईटेक हो गई हैं, तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसके थ्रू अब जो भी लीडर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो एक कैंपेन के थ्रू लोगों से अपील करती है कि उन्हें दान देना चाहिए, फंडिंग करनी चाहिए, आप जिस नेता को पसंद करते हैं, जिस संगठन को पसंद करते हैं, उसके लिए। तो बदलते हुए दौर में चीज़ें भी बदली है और क्राउड फंडिंग का तरीका भी काफ़ी बदल चुका है। तो एक तरीके से अगर हम राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इसे देखें, तो क्राउड फंडिंग एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी राजनीतिक संगठन को या नेता को सीधे लोगों से जोड़ सकता है, और जो लोग हैं वो वोटर के रूप में उन राजनीतिक संगठन से या किसी भी नेता के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना अंश दिया है उस राजनीतिक संगठन को या उस नेता को जिसने फंडिंग के लिए अपील की है। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है सीधे सीधे लोगों तक पहुंचने के लिए। और लोग जब अपना एक अंश देते हैं कमाई का, अपना एक हिस्सा देते हैं अपनी कमाई का, तो इस बात को इंश्योर कर लेती है कि जब आप कुछ दान दे रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं, तो आप सपोर्ट भी हमें करेंगे और वोट भी हमें
करेंगे। तो एक तरीके से ये जोड़ता है एक लीडर को, एक पार्टी संगठन को सीधे लोगों के साथ। तो क्राउड फंडिंग एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिसका अगर आपने बहुत अच्छे से कैंपेन डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से अगर अपनी बात को आप रख पा रहे हैं, तो बहुत ब्रॉडर ऑडियंस, बहुत ज़्यादा लोगों तक आप अपनी पहुंच बना सकते हैं एक अच्छे कारण के ज़रिए। तो आपको ज़्यादा बिना खर्च किए, ज़्यादा बिना रिसोर्सेस के, क्राउड फंडिंग एक ऐसा माध्यम है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है और एक बहुत अच्छा माध्यम है यदि आप ईमानदारी से पैसा जुटाना चाहते हैं, लोगों की मदद लेना चाहते हैं। और भविष्य में अगर हम देखें, आज की राजनीति में जिस प्रकार से लोग आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, धन बल बाहुबल का बोलबाला है, तो क्राउड फंडिंग ऐसा माध्यम हो सकता है जो किसी भी राजनीतिक दल को या कोई भी राजनेता जो है, पॉलिटिकल लीडर जो है, उनको और भी जिम्मेदार और अकाउंटेबल बना सकता है यदि वो लोगों से पैसा ले रहे हैं अपने इलेक्शन लड़ने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए और लोगों का सही प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो एक तरीके से वो आंसरेबल भी होंगे, जवाबदेह भी होंगे लोगों के प्रति। तो आज के अगर हम 3 पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, जिसमें प्रमुख रूप से है भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय काफ़ी समय से देश के सत्ता पर काबिज है 2014 के बाद से, और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, और आंकड़ों के हिसाब से वो देश की सबसे अमीर यानी रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी भी है। तो उन्होंने भी 2018 में नमो ऐप के थ्रू कैंपेन चलाया था लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से डोनेशन लेने के लिए। तो बीजेपी तो सबसे अमीर पार्टी है, तो उन्हें पैसों की क्या ज़रूरत हो सकती है 150, 200, 500 रुपए की। लेकिन इन छोटे अमाउंट के माध्यम से, इन छोटे छोटे रकम के माध्यम से हर एक व्यक्ति जब दान करता है पार्टी को या पार्टी को डोनेट करता है, तो वो पार्टी से जुड़ता है। कांग्रेस की बात करें तो अभी अपने स्थापना दिवस के समय दिसंबर में उन्होंने भी डोनेट फॉर देश के नाम से एक क्राउड फंडिंग का कैंपेन शुरू किया। और डोनेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए पूरे देश में, तो जो अनुपात है राजनीतिक दलों को जो चंदा मिल रहा है ऑफिशियली, उसमें कांग्रेस का अनुपात बहुत कम है और ज़्यादातर अनुपात जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। तो एक तरीके से वित्तीय संकट भी आप कह सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी ज़ोरों से है अभी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी डोनेट फॉर देश नाम से एक कैंपेन शुरू करा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों से और कांग्रेस की पार्टी के सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनसे डोनेशंस लेकर उनको पार्टी से वो जोड़ सके। तीसरी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो एक नया राजनीति का केंद्र बनना चाहती थी, एक नया राजनीति लेकर आई थी इस देश में। तो उन्होंने तो अपनी स्थापना ही क्राउड फंडिंग के जरिए ही की है। तो वो तो लोगों के बीच जाकर उनके सहयोग से ही अपने सारे ऑपरेशंस रन करते थे, कैंपेन रन करते थे, और इस तरह एक नई पार्टी, एक छोटी सी पार्टी आज दिल्ली जैसे जगह में दूसरी बार राज्य के सरकार के रूप में काबिज है। तो ये 3 उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि भले ही आपके पास धन होना हो, भले ही आप कितने ही रिच पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन क्राउड फंडिंग एक ऐसा माध्यम है जो मदद करती है लोगों को आपसे जोड़ने में। अब यदि आप चाहते हैं कि आप क्राउड फंडिंग करें अपने कैंपेन को, या चुनाव में आप चाहते हैं कि लोगों से मदद लें क्राउड फंडिंग के जरिए, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो इस सवाल का जो जवाब है वो 3 सी में मिलता है। जी हाँ, अगर आप ये 3 सी समझ जाएं तो आप भी क्राउड फंडिंग को जरिया बना सकते हैं। यदि आपके पास बहुत सारा धन नहीं है, ये आपके पास बहुत सारा सपोर्ट नहीं है किसी भी इलेक्शन को लड़ने के लिए, तो आप भी क्राउड फंडिंग के जरिए धन जुटा सकते हैं अपने लोगों से। तो ये 3 सी क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। पहला सी है कैंपेन। आप यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं और धन जुटाना चाहते हैं, अपने विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव या कोई भी चुनाव जिसमें आप जाना चाहते हैं, तो इसमें आपका जो कैंपेन है, जो प्रचार का आपका माध्यम है, वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, ताकि आप अपनी बात अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। और इस कैंपेन में जो मुख्य चीज़ होती है वो है कारण। आप क्यों उनसे धन जुटाने के लिए आप आग्रह कर रहे हैं,
क्यों क्राउड फंडिंग के लिए लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो इसमें एक बहुत सॉलिड कारण होना चाहिए, जिस कारण को देखकर लोग आपको डोनेट कर सकें, दान कर सकें, चंदा दे सकें। तो अपने कैंपेन को इस तरीके से बनाइए कि वो लोगों से आपको जोड़े, आपके कारण को लोगों से जोड़े, और फिर उस कारण की वजह से लोग आपको फंडिंग करें या पैसे दें। तो ये हो गया पहला सी, कैंपेन। दूसरा है इसमें क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब कि आपके ऊपर कितना भरोसा वो कर सकते हैं। तो आपकी जो छवि है, आपकी जो इमेज है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ, मैं अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लोग जब आपको 1 रुपए भी देते हैं, या 1,000 रुपए देते हैं, या 1 लाख रुपए भी देते हैं, तो वो पैसा वो बहुत ही भरोसे के साथ आपको देते हैं कि आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे, आप उसका वही इस्तेमाल करेंगे जो आप बता रहे हैं, और इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें लोगों का और समाज का भला हो। तो ये क्रेडिबिलिटी जो है, ये अपने व्यक्तित्व के माध्यम से आपको बिल्ड करनी होगी, अपने छवि इस तरीके से आपको बनानी होगी जिससे कि लोग आप पे भरोसा कर सकें, तभी आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा सी। और तीसरा सी है कनेक्ट। जी हाँ, आपको अपना जो क्रेडिबिलिटी है, आपका जो रीज़न है, और आपका जो कैंपेन है, इसे आपको कनेक्ट करना है लोगों के साथ। तो आपने तो अपनी बात रख दी, अब लोगों तक कौन जाएंगे, कैसे आप अपनी बात पहुंचाएंगे, कितना आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से प्रचार सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, कितनी बड़ी टीम है आपके पास, जो आपके जो लिस्ट हैं जिनसे आप डोनेशन लेना चाहते हैं, या आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, या अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग जगह हैं, वहाँ तक आप पहुँच सकें। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है आपके पास ये सारे जो मैनेजमेंट साइड की चीज़ें हैं, टीम हो गई, उनकी पहुंच हो गई, और आपकी बात को किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसको हम कहते हैं कनेक्ट। तो कैंपेन, क्रेडिबिलिटी और कनेक्ट, ये 3 सी के माध्यम से आप भी क्राउड फंडिंग के जरिए अपने चुनाव का जो खर्चा है वो लोगों के माध्यम से एकत्रित कर सकते हैं, और किसी भी चुनाव में लोगों के साथ सीधे सीधे संपर्क करके, सीधे सीधे उनका सपोर्ट लेके, उनका दिल जीत कर, उनका सहयोग लेकर आप भी चुनाव जीत सकते हैं और भविष्य के नेता बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, या सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है। साथ ही साथ यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फ्री ट्रेनिंग आपको मिल सकती है यदि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे। तो कुछ समय के लिए आप अगर कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आप फ्री ट्रेनिंग का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो आज ही स्टेप लीजिए और ज्वाइन करिए फ्री ट्रेनिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।